उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के बयान के बाद राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल जैन गुरु और दार्शनिक श्रीमद राजचंद्र जी की जयंती समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि महात्मा गांधी बीती सदी के महापुरुष थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शताब्दी के युग पुरुष हैं। पीएम मोदी देश को उस रास्ते पर ले गए हैं जहां हम उसे देखना चाहते थे। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे, इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा से हमें अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को उस रास्ते पर डाल दिया जिस पर हम सदैव देखना चाहते थे। इन दोनों महानुभावों में फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी एंड आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वन थिंग इज कॉमन, they have reflected with respect to Srimad Rajchandra ji. You will never find a parallel in history that two great men recognized globally have understood the worth, significance, role, motivational force of Rajchandra ji. In the short video we had our Prime Minister reflecting about him. I was not looking at his words, I was looking at his body language. And father of the nation, Mahatma Gandhi, about whom Einstein said, future generations will find it very difficult to believe कि ऐसा आदमी इस प्लेनेट पर था। उन महात्मा गांधी जी ने राजचंद्र जी के बारे में जो कहा, that he mentored, gave me directional approach in Adhyatma. That is the greatest challenge to humanity now. इस बयान के आने के बाद अब राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर उपराष्ट्रपति को सवालों के घेरे में रख रहा है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि अगर महात्मा गांधी की तुलना किसी से बनती है तो वो नेल्सन मंडेला से बनती है, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के ताने बाने को समाप्त किया था। अगर कहीं से भी तुलना बनती है तो महात्मा गांधी जी की कुछ तुलना नेल्सन मंडेला से आप कर सकते हैं, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का जो सारा तामझाम था, वो जो सारा ताना बाना था, उसको समाप्त किया। महात्मा गांधी जी की तुलना किसी भी व्यक्ति से करना, ये कोई महात्मा गांधी जी की बेइज्जती करना नहीं है, ये उन करोड़ों करोड़ों लोगों की बेइज्जती करना है जिन्होंने महात्मा गांधी जी के एक बोल के ऊपर अपना सब कुछ छोड़कर देश के ऊपर न्यौछावर हो गए। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी उपराष्ट्रपति के इस बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति की सोच इतनी ऊपर जा चुकी है कि भारत की आम जनता उस ऊंचाई तक नहीं जा पा रही है। मेरा मानना है कि माननीय उपराष्ट्रपति जी धरती की सतह से इतने ऊपर जाकर के सोच रहे हैं, कहते हैं ना ट्रोपोस्फियर, आयनोस्फियर, उस लेवल पर बाकी 140 करोड़ की आबादी नहीं जा पा रही। हम तो आज तक गांधी, नेहरू, अंबेडकर, लोहिया, जेपी, आजाद साहब से आगे ही नहीं गए। महापुरुषों की पौध वही खत्म हो गई, युग पुरुषों की पौध वही खत्म हो गई। हम तो वही कहते हैं कि आज के दिन में तो ये मुश्किल है तय करना कि बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं है इंसान होना। इंसान बन जाएं लोग, युग पुरुष वगैरह बहुत बड़ी चीज होती है।
यूबीटी शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कौन युग पुरुष और कौन महापुरुष है वह हम नहीं बल्कि विश्व की जनता तय करती है। 2024 के बाद आप ये बात कायम रखना, कौन पुरुष है, पुरुष कौन युग पुरुष है, कौन महापुरुष है, ये हमने तय कर, इतिहास तय करता है, सदियाँ तय करती है, विश्व की जनता तय करती है। महात्मा गांधी को विश्व ने माना है, युग पुरुष है, महापुरुष है, पुरुष है। अगर हम सत्ता पर बैठे हुए लोग युग पुरुष और महापुरुष की बात छोड़ दीजिए, पुरुष भी होते तो जम्मू कश्मीर में आए दिन हमारे जवानों की हत्या नहीं होती, लद्दाख में चाइना नहीं घुसता, समझा ना। बहुत सी बातें मैं बोल सकता हूँ। प्रधानमंत्री जी का हम आदर करते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री है, उस पद का आदर करते हैं और करते रहेंगे। तो पुरुष महापुरुष युग पुरुष हम नहीं तय करते। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि आज उपराष्ट्रपति ने कहा कि पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे, इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। मैं उपराष्ट्रपति जी से पूछना चाहूंगा कि संसद में प्रधानमंत्री के ही दल के सांसद द्वारा एक समुदाय विशेष को अपशब्द इस्तेमाल करने की छूट देकर किस नए युग की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि दानिश अली का इशारा भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी की तरफ था, जिन्होंने दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक बयान दिया था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।